ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। मैं यहाँ पे पुस्तक शेयर करता हूँ। कैसे भक्तों को आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यदि सुनाई दे तो कृपया बता दीजिए चैट सेक्शन में। तो हमने अध्याय क्रमांक, ओके धन्यवाद, आवाज आ रही है। अध्याय क्रमांक 18 हमने संपन्न किया था और आज हम अध्याय क्रमांक 19 शुरू कर रहे हैं। जिसका शीर्षक है भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति। तो ये हम आखिरी अध्याय आज इसका पढ़ेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे उपदेशामृत। भाव प्रेम का चित्र हमने पढ़ा, भी भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति पढ़ते हैं। जब किसी भक्त की प्रेम की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है तो ये शुद्ध प्रेम भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेशानुसार भक्ति के विधि विधानों में लगा रहता है। जब वह समस्त भौतिक कल्मश से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तो भक्ति के लिए अनुराग रुचि होती है। ये अनुराग और रुचि कालांतर में दृढ़ होकर प्रेम बन जाते हैं। प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। भौतिक जगत में प्रेम शब्द तनिक भी व्यवहार्य नहीं है। भौतिक जगत में प्रेम के नाम से जितना भी व्यापार चलता है वह काम या फिर विषय वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। प्रेम तथा काम के बीच जमीन आसमान का अंतर होता है, वैसा ही जैसा सोने और लोहे में अंतर है। नारद पंचरात्र में स्पष्ट कहा गया है कि जब काम को परमेश्वर में पूर्णतया स्थानांतरित कर दिया जाता है और उसे पूर्ण रूपेण आत्मीयता स्थापित कर ली जाती है और उनसे पूर्ण रूपेण आत्मीयता स्थापित कर ली जाती है तो उसे जैसे भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुष भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम मानते हैं। भीष्म जैसे महापुरुषों ने बतलाया है कि भगवत प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति तथा कथित प्रेम का पूर्ण परित्याग। भीष्म के अनुसार प्रेम का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति के प्रति सारे आकर्षण यानी कि ममता को हटाकर किसी एक व्यक्ति पर अपने स्नेह को स्थापित कर देना। ये शुद्ध प्रेम दो अवस्थाओं के अंतर्गत भगवान में स्थानांतरित किया जा सकता है, एक तो भाव से और दूसरा भगवान की अहेतुक कृपा से। तो प्रेम की परिभाषा यहाँ पे श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि शुद्ध प्रेम क्या होता है और कैसे होता है। तो प्रारंभ में कहा गया है कि गुरु, जैसे वापस वैदेही भक्ति, साधना भक्ति जो हमने देखा था, भक्त स्टार्टिंग में अपने गुरु के आदेश के अनुसार भक्ति के जो विधि विधान है उनमें लगा रहता है और जैसे जैसे उसका अनर्थ निवृत्ति होता है, सब भौतिक जो कल्मश है उसके हृदय में उससे पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तो भक्ति के लिए उसके हृदय में अनुराग या फिर हम कह सकते हैं प्रेम एवं रुचि विकसित होती है। और यही अनुराग और रुचि कालांतर में कुछ समय बाद दृढ़ होकर प्रेम बन जाते हैं। प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। इस संसार में जो हम कहते हैं जो बहुचर्चित प्रेम है तो वो सही शब्द नहीं है। यहाँ कह रहे हैं रूप गोस्वामी की, उसे क्या कहा जाता है, उसे हम काम या फिर विषय वासना कह सकते हैं, क्योंकि प्रेम शब्द का सही मायने में उपयोग कहाँ उपयोग हो सकता है, केवल कृष्ण के संबंध में। तो नारद पंचरात्र इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जब काम को, विषय वासना को परमेश्वर में स्थित कर देते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, शुद्ध प्रेम कहते हैं। और ये कौन कौन कह रहा है, भीष्म, प्रहलाद, उद्धव, नारद, सब जैसे महापुरुष भी कह रहे हैं। और यहाँ तक कि भीष्म पितामह जो है उन्होंने एक बहुत ही सुंदर परिभाषा दी है प्रेम की, इसे अनन्य प्रेम भी कहा जा सकता है, कि जब संसार में हम, हमारा जो प्रेम है वो बहुत जगह पे लगा हुआ होता है,
बहुशाखा जिसे कहते हैं, गीता में जो भगवान कहते हैं। बहुत सारी वस्तुओं में हमारा प्रेम होता है, बहुत सारे व्यक्तियों में हमारा प्रेम होता है, जिसे आसक्ति या ममता भी कहा जा सकता है, आकर्षण कहा जा सकता है। तो उन सब वस्तुओं में से, उन सब व्यक्तियों में से, उन सब स्थानों में से जब हमारा प्रेम, जो तथाकथित प्रेम है, उसका त्याग करते हैं और वो सारा प्रेम एक में श्री कृष्ण के चरणों में लगाते हैं, तो उसे वास्तव में क्या कहा जाता है? उसे प्रेम कहा जाता है। ये भीष्म पितामह का परिभाषा है प्रेम का, शुद्ध प्रेम का। और ये जो शुद्ध प्रेम है, दो तरीकों से भगवान में स्थापित किया जा सकता है। पहला है भाव से, और दूसरा भगवान की अहेतु की कृपा से। और यहां तक कैसे पहुंचेंगे? वापस शुरू से शुरू करते हैं, गुरु के आदेश अनुसार विधि विधानों का पालन करके, नियमों द्वारा, और वैसे करते हुए अपने हृदय के कल्मशों से मुक्ति पाकर। चर्चा करते हैं भाव क्या है। प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में शास्त्रों में दिए गए भक्ति के विधि विधानों का पालन करके भगवान के भाव, प्रेम और प्रबलता पूर्वक विकसित किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम में स्कंद 11 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 40 में वैधि भक्ति के पालन के कारण विकसित इस भाव प्रेम की व्याख्या इस प्रकार दी गई है। वैधि भक्ति के पालन के समय भक्त में स्वाभाविक कृष्ण चेतना विकसित होती है। इस तरह हृदय के कोमल होने से उन्मत्त मनुष्य की तरह नाचने गाने लगता है। भगवान कीर्तन करते हुए वह कभी भगवान नाम कीर्तन करते हुए कभी चिल्लाता है, कभी बहकी बहकी बातें करता है, कभी गाता है, और कभी किसी बाहरी मनुष्य को परवाह न करते हुए पागल मनुष्य की तरह नाचता है। ये किसके लक्षण है? ये बता रहे हैं रूप गोस्वामी कि जो वैधि भक्ति के पालन कर रहे हैं, और वैधि भक्ति का पालन करते हुए, वैधि भक्ति अर्थात गुरु के आदेशानुसार भक्ति के जो विधि विधान उनका पालन करते हुए फिर वो भाव प्रेम के स्तर पर आता है। उस भाव प्रेम की का स्तर जो है उसके बारे में बता रहे हैं। और ऐसा करते समय स्वाभाविक ही उसके हृदय में कृष्ण चेतना का विकसित हो जाती है, और वो उसके जो भाव ऐसे व्यक्त करने लगता है। पद्म पुराण में रागानुगा प्रेम से विकसित भाव प्रेम के विषय में एक वक्तव्य पाया जाता है कि एक प्रसिद्ध सुमुखी कन्या, इसका नाम है चंद्रकांति, कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करती थी। वह सदैव भगवान के दिव्य स्वरूप का चिंतन करती थी और उन्हीं का गुणगान करती थी। वह अन्य किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि केवल कृष्ण ही उसके पति होंगे। तो ये भाव प्रेम का स्तर है। भगवान की असाधारण कृपा, तो एक हो गया, या तो भाव विकसित कर ले, दूसरा भगवान की असाधारण कृपा के अभिलाषी बने। जब कोई भक्त निरंतर भाव प्रेम में भगवान के सानिध्य में रहता है, तो ये समझना चाहिए कि स्वयं भगवान ने अपनी असाधारण अहेतु की कृपा से उसे ये पद प्रदान किया है। इस तरह की असाधारण कृपा का उदाहरण श्रीमद् भागवत में मिलता है। तो केवल इतनी सी बात, क्या कोई भक्त निरंतर मतलब हमेशा भाव प्रेम में भगवान के सानिध्य में रहता है, कि हम भगवान के साथ में कैसे भाव प्रेम उस स्तर तक आ चुके हैं, उस स्तर में भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। तो केवल हम उस स्तर पे भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि भगवान की असाधारण कृपा हुई है। चाहे वो हम पे ऊपर हो या जो भी भक्त इस भाव प्रेम के स्तर पे है और निरंतर है, ऐसा नहीं कि सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए 10 मिनट, निरंतर स्तर पे है और उस स्तर पे कृष्ण का सानिध्य पा रहा है, समझना चाहिए कि उस भक्त को भगवान की कृपा मिल चुकी है, इसलिए ऐसा करने में संभव हो पा रहा है। और इस तरह की असाधारण कृपा का उदाहरण श्रीमद् भागवत में पाया जाता है, स्कंद 11 अध्याय 12 श्लोक क्रमांक 7, जिसमें कृष्ण उद्धव से बताते हैं कि वृंदावन की गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए ना तो वेद पढ़ा था, ना ही उन्होंने कभी कोई तीर्थाटन किया था, ना ही उन्होंने दृढ़ता पूर्वक किसी विधि विधान को किया, ना ही उन्होंने कोई तपस्या की। उन्होंने मेरी संगति मात्र से भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। केवल भगवान के सानिध्य में वो भक्ति की सबसे ऊंची सिद्धि उन्हें प्राप्त हुई है। पद्म पुराण की चंद्रकांति तथा श्रीमद् भागवत की गोपियों के उदाहरण से यह प्रतीत होता है कि जो भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करता है एवं उनके भाव प्रेम में अपनी स्थिति की परवाह ना करते हुए निरंतर
उनका गुणगान करता रहता है, उसे कृष्ण की असाधारण कृपा के कारण अनन्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। अनन्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी मतलब ना अन्य, उसका प्रेम पूरी तरह केवल कहां पे रहेगा, कृष्ण के प्रति रहेगा। अभी उसका प्रेम उस स्तर की बात कर रहे हैं हम जिस स्तर पे उसने कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली है। वापस वही चलते हैं जो भीष्म पितामह प्रेम की परिभाषा बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या शब्द का उपयोग कर रहे हैं प्रभुपाद जी, अनन्य। अनन्य अर्थात अनन्य भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि, मतलब कि भक्ति भाव जो है, जो प्रेम है जीवात्मा का, पूरी तरह केवल 100% कृष्ण में लगा है। अभी उसका प्रेम संसार में डिवाइड नहीं हुआ है, 10% इस वस्तु के प्रति, 20% इस वस्तु के प्रति, 30% इस व्यक्ति के प्रति, ऐसा विभाजन नहीं है। पूरा 100% जो प्रेम है कृष्ण के प्रति है, इसलिए उसे अनन्य प्रेम कहा गया है कि उसका प्रेम अभी अन्य और कहीं पे नहीं लगा। तो ये है कृष्ण भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में हुई है। यदि कोई व्यक्ति भगवान हरि की पूजा करता है, उनकी उपासना करता है और उनसे प्रेम करता है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उनसे सभी प्रकार के तप तथा आत्म साक्षात्कार की विधियों को पूरा, उसने इन सब विधियों को पूरा कर लिया है। उसने सब जप कर, उसने सब दान कर लिए, उसने सब तपस्याएं कर ली, उसने सब ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, सब वेदों का, शास्त्र उपनिषदों का, उसने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब तीर्थाटन कर लिए, सब नदियों में स्नान कर लिया, सब पुण्य कार्य कर लिए, सब यज्ञ कर लिए उसने। इसने, उस व्यक्ति ने जिसने श्री हरि की पूजा कर ली, तो ये लाभ है हरि की पूजा करने का। और दूसरी ओर यदि सभी प्रकार की तपस्याओं तथा योगाभ्यासों के बाद भी उसमें हरि के लिए प्रेम विकसित नहीं होता, तो उसके सारे कृत्य क्या हैं, व्यर्थ हैं। इसलिए मूल क्या है, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को निरंतर भीतर और बाहर देखता है, अंदर भी और बाहर भी, तो समझना चाहिए कि वह आत्म साक्षात्कार के सारे तपों से परे हो चुका है। भीतर भी कृष्ण को देख रहा है और बाहर भी कृष्ण को देख रहा है। क्या अर्थ है इसका, कि साक्षात कृष्ण उसे दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे तो बहुत अच्छी बात है, परंतु कम से कम वो व्यक्ति यह तो देख पा रहा है, कम से कम वो व्यक्ति ये तो देख पा रहा है। हरे कृष्ण, सबको आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद। मुझे लगा कि तो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि हाँ, कृष्ण को सर्वत्र देखना, अंतर और बाहर दोनों जगह। कैसे देख पाना कि ठीक है, भीतर तो कृष्ण मेरे हृदय में वास करते हैं, उनका अनुभव कि जो भी कार्य कर पा रहा हूँ कृष्ण की शक्ति के अनुसार कर पा रहा हूँ, कृष्ण की शक्ति से कर पा रहा हूँ, मेरी क्षमता नहीं कुछ कार्य करने की। कृष्ण मेरे सब विचारों को जानते हैं, जो भी विचार इस समय मेरे मन में चल रहा है, कृष्ण वो जानते हैं, पढ़ रहे हैं, जो मैं सोच रहा हूँ कृष्ण जानते हैं, और मेरे शरीर में जो भी कार्य हो रहे हैं सब कृष्ण की कृपा से हो रहे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना, मैं ठीक है, मैं भोजन को सिर्फ मुंह से अंदर डालता हूँ, अंदर जाके उसका क्या होता है, हम सिर्फ अंदर डालने का काम करते हैं, बाहर निकलने का काम करते हैं। उसके बीच में क्या हुआ, किसने किया? श्वास हमने अंदर ले लिया, बाहर निकाल दिया, उसके बीच में क्या हुआ, किसने किया? और श्वास भी हम सोचते भी नहीं, होते रहता है। कृष्ण है भीतर, और बाहर, बाहर कण कण में यद्यपि विभूति मत सत्वम, बाहर जो भी वस्तुएं हैं वहां पे कृष्ण है, इसलिए दृष्टि टिकी हुई है। कौन सा श्लोक है वो, जहाँ कृष्ण कहते हैं सब कुछ मेरे ऊपर टिका हुआ है, जैसे माला मनियों पे, मनिया धागे पे टिकी हुई है। किसी को याद आ रहा है श्लोक वो, जहाँ पे भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ मुझ पे टिका हुआ है, जिस प्रकार एक माला में सब धागे पे टिके होते हैं।
हाँ, धन्यवाद प्रियंका माता जी। मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वं प्रोतोमितम सूत्रे मणिगणैव। अंदर, भीतर और बाहर सब वस्तुएं किस पे टिकी हैं? कृष्ण पे टिकी हैं। तो व्यक्ति ये देख पाता है, उसे आत्म साक्षात्कार कहते हैं, कि वो ये अनुभव कर पाता है निरंतर, हर क्षण उसे स्मरण रहता है कि ये जो वस्तु है, ये सामने जो बल्ब लगा है, इसमें जो प्रकाश आ रहा है, कृष्ण की शक्ति है, कृष्ण की विभूति है। जो सामने वृक्ष है, वृक्ष में जो हरियाली है, जो जीवित है, कृष्ण की शक्ति से। हवा बह रही है, कृष्ण की शक्ति से। जल का जो तरलता है, जल जो बह रहा है, कृष्ण की शक्ति से। जो धूल के कण उड़ रहे हैं, वो कृष्ण की शक्ति से। वर्षा हो रही है, कृष्ण की शक्ति से। सब कृष्णमय है। तो ये कब व्यक्ति देख पाता है? जब उसके हृदय के जो कल्मश हैं धुल चुके हैं और आत्म साक्षात उसने कर लिया है, अर्थात वो भाव प्रेम उस स्तर पे आ चुका है, तो देख पाता है भीतर भी और बाहर भी। और जब पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तो साक्षात भी कृष्ण को देख पाता है। और यदि वो सभी प्रकारों के तप करने के बाद भी भीतर बाहर कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाता, तो समझिए कि उसकी सारी तपस्याएं व्यर्थ हैं। क्या लाभ क्या हुआ तपस्या करने का, जब कृष्ण के दर्शन ही नहीं हुए, जब कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई? सब व्यर्थ हो गया। वो भागवतम में श्लोक आता है क्या, आ, याद नहीं आ रहा मुझे। श्रम एव ही केवलम, कि इतना सारा जप और ये सब किया, जप किया हमने, ध्यान किया, इतना सारा धर्मों का पालन किया, धर्म स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया न उत्पादे रतिम श्रम एव हि केवलम। जितने सारे धर्म है उनका पालन करने के बाद भी यदि कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न नहीं हुई, कृष्ण के शब्दों के प्रति रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, श्रीमद् भागवतम के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, मतलब हमने केवल श्रम किया, गधे की तरह व्यर्थ में प्रयास किया। और यदि हमने कृष्ण प्रेम उत्पन्न कर लिया, फिर चाहे तपस्याएं और वेदों का अध्ययन, तीर्थ नदियों में स्नान, दान और ये सब चीजें नहीं भी की, तो भी लाइफ सक्सेसफुल है, जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो सर्वोच्च सिद्धि है कृष्ण प्रेम, उसे प्राप्त कर लिया। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण प्रेम में है, जिसने वो जो सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली है, वो हर तरफ कृष्ण को देखता है, भीतर भी और बाहर भी। अच्छा, इसमें एक और चीज, बहुत बार एक संशय होता है। संशय मतलब, संशय कहने से मनोधारणा होती है कहीं से, ये मान्यता कहाँ से आई पता नहीं, पर एक मान्यता स्थापित है समाज में कि यदि हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो मरने के बाद भगवान के धाम में जाएंगे, वहां कृष्ण के दर्शन करेंगे या विष्णु के दर्शन करेंगे। यदि जीते जी हमें कृष्ण के दर्शन नहीं हुए, तो मृत्यु के बाद भी नहीं होंगे। जीते जी इसी जन्म में यदि हम कृष्ण को देख पाए, तो मृत्यु के बाद कृष्ण को देख पाएंगे। तो पहले कृष्ण प्राप्ति यही होगी, इसी शरीर में होगी। जो साधन के लिए शरीर हमने, साधना के लिए शरीर भगवान ने हमें दिया है, जो उपलब्धि हमें दी है, जो एक अवसर दिया है, पहले कृष्ण की अनुभूति हम इस शरीर में रहते हुए करेंगे, तब जाके शरीर छोड़ने के बाद हम कह सकते हैं कि कृष्ण की अनुभूति होगी। यदि इस शरीर में रहते हुए कृष्ण की अनुभूति नहीं कर पाए, तो भूल जाइए कि शरीर छोड़ने के बाद कृष्ण की अनुभूति होगी। इस शरीर में रहते हुए जो अवसर भगवान ने दिया है, इस शरीर का, इस साधना करने का प्रयास यही होना चाहिए कि इस शरीर में रहते रहते कृष्ण की अनुभूति हो जाए, कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, वो सर्वोच्च सिद्धि हम प्राप्त कर ले। तब कह सकते हैं हाँ, कि जब शरीर छोड़ेंगे तब भी कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। आप उठाइए ग्रंथ, आप उठाइए शास्त्र, श्रीमद् भागवतम, उपनिषद, कोई भी शास्त्र उठाइए। जो भी भक्त भगवान के धाम गए हैं, सीधा नहीं गए हैं, पहले इसी शरीर में, जिस शरीर में साधना की, कृष्ण की अनुभूति की उन्होंने, कृष्ण को जाना, उस सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की उसी शरीर में, तब जाके मृत्यु के बाद वो भगवान के धाम में गए। ऐसा कोई भी नहीं गया। तो पहले कृष्ण की अनुभूति हमें इसी शरीर में होगी, फिर उसी अनुभूति को हम आगे लेके जाएंगे, तो कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। कृष्ण के प्रति रागानुगा आकर्षण, जिसे भगवान की असाधारण कृपा के ही कारण बतलाया जाता है, दो प्रकार का होता है।
पहला भगवान की महानता के प्रति अतीव आदर, और दूसरा किसी बाह्य हेतु के बिना कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षित होना। तो भगवान बहुत सारे ऐश्वर्य हैं, बहुत सारी महानताएं हैं, तो ये जो आकर्षण है भगवान के प्रति, तो ठीक है, बात समझ में आती है कि भगवान के प्रति आकर्षण भी जो आएगा वो भी भगवान की कृपा के कारण ही आएगा, कि जो असाधारण कृपा है। तो ये दो प्रकार की होती है। पहला है भगवान की कोई भी महानता जो हमने देखी है, समझी है, उसका आदर हो जाता है, ये कि भगवान कितने विशाल हैं, भगवान लक्ष्मीपति हैं, भगवान बहुत सुंदर हैं, भगवान एकदम शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो ये जो जो भी भगवान की महानता है, किसी भी एक पद के प्रति आदर आ गया तो उसके कारण हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा कि किसी बाह्य हेतु के बिना कृष्ण के प्रति स्वतः आकर्षित होना, कि अपने आप स्वयं आकर्षित आ गया भगवान के प्रति। तो नाथ पंचरात्र में कहा गया है कि भगवान की महानता के प्रति अतीव आदर होने से मनुष्य को भगवान के प्रति महान स्नेह एवं स्थिर प्रेम प्राप्त होता है। उसे निश्चय ही 4 प्रकार की वैष्णव मुक्तियां प्राप्त होती हैं। 4 प्रकार की वैष्णव मुक्तियां कौन सी हैं? सारूप्य, सारिष्टी, सायुज्य और सामीप्य। वैष्णव मुक्ति मायावादी मुक्ति में से सर्वथा भिन्न है, जिसमें जीव भगवान के तेज में मात्र तल्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे जो भक्त है जिसने प्रेम को प्राप्त कर लिया है कृष्ण के प्रति, उसे ये मुक्तियां दी जाती है, सारूप्य, सारिष्ट, सायुज्य, सामीप्य। और जो वैष्णव मुक्ति है वो अलग है, कि जो मायावादी लोग जिसे मुक्ति मानते हैं वो मुक्ति नहीं है। मायावादी लोग मुक्ति मानते हैं ब्रह्म में लीन होने को, और ये वो मुक्ति नहीं है। नारद पंचरात्र में शुद्ध अनन्य भक्ति को स्वार्थ भावना से विहीन बतलाया गया है। यदि भक्त भगवान कृष्ण से निरंतर प्रेम करता है और उसका मन सदा उन्हीं पर स्थिर रहता है, तो एकमात्र यही भक्ति में प्रवृत्ति भगवान के ध्यान को आकर्षित करने वाली सिद्ध होगी। दूसरे शब्दों में, जो वैष्णव निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं वही शुद्ध वैष्णव है। वो नारद पंचरात्र में बताया कि जो अनन्य भक्ति है उसमें स्वार्थ की भावना नहीं है, इसलिए उसे क्या है, स्वार्थ भावना से विहीन। उसमें व्यक्ति बोलने से जब भक्त जो है वो अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचता, वो केवल सेवा करना चाहता है, जानता है और सेवा करना ही चाहता है। और सेवा का मतलब क्या होता है? सेवा का मतलब कि जिसकी हम सेवा कर रहे हैं उससे प्रेम करते हैं। और प्रेम करने का मतलब कि हम वो कार्य कर रहे हैं कि सामने वाला व्यक्ति हमसे प्रसन्न हो जाए। तो यहाँ पे हमारी प्रसन्नता नहीं, सामने वाले व्यक्ति की प्रसन्नता है जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं। यदि भक्त भगवान कृष्ण से निरंतर प्रेम करता है और उसके मन सदा उन्हीं पर स्थित रहता है, तो एकमात्र यही भक्ति में प्रवृत्ति भगवान के ध्यान को आकर्षित करने वाली सिद्ध होगी। दूसरे शब्दों में, जो वैष्णव निरंतर भगवान के स्वरूप का ध्यान करता है वही शुद्ध वैष्णव है। हमेशा भगवान के ध्यान में है, स्वार्थ कुछ नहीं है, तो कृष्ण से प्रेम करते हैं। और प्रेम करने का अर्थ है कि सामने वाले की सेवा करना। जिससे भी हम प्रेम करते हैं, कृष्ण के प्रेम से प्रेम करते हैं, मतलब कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं। और सेवा का मतलब क्या? इस कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य। प्रेम का अर्थ है सेवा करना, और सेवा का अर्थ है सामने वाले को प्रसन्न करना। सामान्यतया जो भक्त भक्ति के कठोर विधि विधानों का पालन करने के कारण भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त कर लेता है, वो भगवान की महानता, उनके दिव्य सौंदर्य तथा रागनों का भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है। अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कहा जा सकता है कि भक्ति के नियमों का पालन करने से मनुष्य भगवान के दिव्य सौंदर्य को भली भांति पहचान सकता है। कुछ भी हो, भक्त पर भगवान की असाधारण कृपा के द्वारा ही उसे ऐसे उच्च पद संभव। ठीक है, साधना करना हमारा काम है, पर यदि हमें उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा से ही वो मिलेगी। 1 मिनट में इसको इंग्लिश वर्जन में चेक करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे हिंदी में कुछ गलत हुआ है। क्योंकि मुक्ति के 4 नाम दिए, सारूप्य, सारिष्ट, सायुज्य, सामीप्य, वहां पे सालोक्य आना चाहिए था, क्योंकि सायुज्य मुक्ति मतलब ब्रह्म में लीन होना। वो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। चैप्टर 19। हम्म, यस, वो थोड़ा करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे भी कहाँ गया होगा। हम्म, ये देखिए, ये जो है आशा करता हूँ आपको दिख रहा है। ये कलर कैसे चेंज कर रहे हैं मुझे पता चल गया। हाँ, तो ये जो है सायुज्य यहाँ पे दिख रहा है, ये सायुज्य नहीं आएगा, ये गलत है। यहाँ पे आएगा सालोक्य। सालोक्य आएगा यहाँ पे, सालोक्य। 4 प्रकार की मुक्तियां जो वैष्णव चाहते हैं, कौन सी है वो? सारूप्य, सारिष्टि, ये सालोक्य और सामीप्य। सायुज्य नहीं है, सायुज्य वो है जो मायावती लोग जिसमें तल्लीन होते हैं। ठीक है, तो कहां तक पहुंचे हम? हाँ, सामान्यतः जो भक्त भक्ति के कठोर विधि विधानों का पालन करने के कारण भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त कर लेता है और भगवान की महानता, उनके दिव्य सौंदर्य तथा रागनुग भक्ति के प्रति आकृष्ट होता है। अधिक स्पष्ट करना चाहे तो कहा जा सकता है कि भक्ति के नियमों का पालन करने से मनुष्य भगवान के दिव्य सौंदर्य को भलीभांति पहचान सकता है। कुछ भी भक्त पर भगवान की असाधारण कृपा द्वारा ही ऐसे उच्च पद पर संभव है। ये हमने पढ़ लिया। तो शुरुआत वापस वहीं से हो रही है। जो जो कठोर विधि विधान है, गुरु के आश्रय में रह के वैधि भक्ति उसका पालन करना है, वहां से करते करते हृदय, जो हृदय में कल्मश है वो दूर होंगे। जीवात्मा जो है, साधक जो है, वो धीरे धीरे रागानुग भक्ति में प्रवेश करेगा। भाव भक्ति, पहले रुचि आएगी, निष्ठा रुचि, फिर भाव आएगा, और फिर वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा। और विशेषकर सबसे महत्वपूर्ण बात है, भगवान की असाधारण कृपा के बिना संभव नहीं है। शुद्ध भक्तों की संगति। यद्यपि भगवत प्रेम विकसित करने के अनेक विधियों की व्याख्या की जा चुकी है, किंतु अब श्री रूप गोस्वामी सामान्य रूप से वर्णन करते हुए हमें यह बतलाते हैं कि ऐसा उच्च पद कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर के लिए भाव प्रेम की शुरुआत मूलतः श्रद्धा है। तो मूल क्या है? श्रद्धा। तो हमने बात चर्चा तो की भाव प्रेम की, पर शुरुआत कहां से हो रही है? श्रद्धा। पहले श्रद्धा होती है, फिर श्रद्धा से हम साधुओं का संग करते हैं, साधुओं के संग में हम भजन क्रिया शुरू करते हैं, भजन क्रिया करते करते अनर्थ जो है हृदय में उसकी निवृत्ति होती है, फिर निष्ठा रुचि, फिर आगे भाव प्रेम तक पहुंचते हैं। शुद्ध भक्तों की अनेक समितियों तथा संगठन है, और यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा के साथ इन समितियों से अपना संबंध जोड़ता है तो शुद्ध भक्ति तक उसकी प्रगति तेज हो जाती है। शुद्ध भक्त का प्रभाव ऐसा होता है कि यदि कोई थोड़ी सी भी श्रद्धा से उसकी संगति करता है तो उसे भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक शास्त्रों से भगवान के विषय में सुनने का अवसर मिलता है। इस तरह जन जन के हृदय में स्थित भगवान की कृपा से मनुष्य में क्रमशः, मतलब धीरे धीरे, ऐसे शास्त्रों के वर्णन में श्रद्धा विकसित होती है। शुद्ध भक्तों की संगति की यह पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था में मनुष्य थोड़ा प्रगत एवं प्रौढ़ हो जाने के बाद शुद्ध भक्त के मार्ग निर्देशन में भक्ति के नियमों का पालन करने के लिए स्वतः तैयार हो जाता है। मतलब रुचि तक हमें देखना है, एक बार रुचि आगे, हम भाव स्तर पे आगे, फिर अपने आप होने लगेगा, तब तक हमें हाथ पांव मारने। अगली व्यवस्था, ओके, इसको क्लियर कर देता हूं मैं, ये परेशान करेगा भी आपको। अगली अवस्था में भक्त अपने गुरु के मार्गदर्शन में वैधि भक्ति संपन्न करता है और ऐसे कर्मों के फलस्वरूप वह सभी अवांछित कार्यों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वांछित कार्यों से मुक्त होने पर उसकी श्रद्धा स्थायी रूप से स्थिर हो जाती है। उस भक्ति के लिए दिव्य रुचि विकसित हो जाती है, फिर अनुरक्ति, तब भाव और अंततः शुद्ध भगवत प्रेम विकसित होता है। शुद्ध प्रेम के विकास की ये विभिन्न अवस्थाएं हैं। केवल अतीव भाग्यशाली व्यक्तियों को जीवन में ऐसी सफलता प्राप्त हो पाती है। मनुष्य नाम सहस्रेशु। जो लोग वैदिक शास्त्रों के कोरे सैद्धांतिक ज्ञाता हैं, वे इस विकास को नहीं समझ पाते। इसलिए नारद पंचरात्र में शिवजी पार्वती से कहते हैं कि हे महादेवी, तुम मुझसे ये जान लो कि जो कोई व्यक्ति भगवान के प्रेम के भाव को विकसित कर लेता है और फिर इस प्रेम के वशीभूत होकर दिव्य आनंद में निरंतर मग्न रहता है, वह शरीर या मन से प्राप्त होने वाले भौतिक दुख या सुख की अनुभूति नहीं कर पाता। स्नेह तथा प्रेम व्यापार प्रेम रूपी आद्य वृक्ष की विभिन्न शाखाएं हैं, जो नाना प्रकार के स्नेह प्राकट्यों के पूर्व आती हैं, और उनकी व्याख्या यहाँ नहीं की जाएगी। गवर्नर श्री सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक भागवतामृत में किया है। यद्यपि ये ऐसे स्नेह तथा प्रेम व्यापार का विषय अत्यंत गुह्य है, किंतु श्री सनातन गोस्वामी ने उनका खुलकर वर्णन किया है।
इस तरह श्री रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का समापन अपनी कृति को दिव्य सौंदर्य के प्रतिष्ठापक श्री सनातन गोस्वामी तथा गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी एवं रघुनाथ दास गोस्वामी को उनके दिव्य आनंद हेतु समर्पित करके करते हैं। इस कथन से लगता है कि जब भक्ति रसामृत सिंधु लिखा गया था तब महान भक्त श्री जीव गोस्वामी सक्रिय नहीं हो पाए थे, क्योंकि 6 गोस्वामी में से 5 के नाम आ गए यहाँ पे। इस प्रकार भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग का भगवान के प्रति भाव प्रेम के वर्णन तक, जिसे आगे और दिया जाएगा, भक्ति वेदांत संक्षिप्त अध्ययन पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हमने जो भाग 1 था, जो पूर्व इस सागर का पूर्व जो भाग था वो हमने संपन्न किया और 19 अध्याय हमने पढ़ लिए। तो ये भी आपके मन में कुछ प्रश्न है पूछ सकते हैं। और आज बुधवार है, कल गुरुवार है, कल हम क्या करेंगे? तो कल हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। अभी मतलब विशेषकर जो आखिरी के 2 अध्याय थे इसके हिसाब से हम रिवीजन करेंगे, और फिर मंडे से हम नया पुस्तक शुरू करेंगे जिसका नाम है उपदेशामृत, हिंदी में, इंग्लिश में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। रूप गोस्वामी की पुस्तक है कि जो हमने चर्चा की थी भक्ति के विधि विधान, वैदिक भक्ति की, भक्त को कैसे व्यवहार कैसे करना चाहिए, भक्ति में प्रगति कैसे हो। अभी भक्तों के लक्षण हमने देखे बहुत सारे, भक्ति में प्रगति कैसे करनी है वो डिटेल हम रूप स्वामी से उपदेशामृत से सीखेंगे, जहाँ पे वो आदेश दे रहे हैं कि कैसे भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, किस प्रकार कौन कौन से नियम है जिनका अच्छे से पालन करें तो हमें कृष्ण की प्राप्ति होगी। तो यहाँ मैं रुकूंगा। अभी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास केवल 6.25 मिनट है। हरे कृष्ण। आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं यदि किसी कुछ प्रश्न है तो। तो किसी के मन में कुछ प्रश्न नहीं, कोई कुछ कहना चाहता है तो वो भी कह सकते हैं, प्रश्न नहीं है तो। जब कुछ समझ में आया तो वो समझा सकते हैं, कुछ आज के से कुछ सीखा और शेयर करना है, क्या समझ में आया, इतने 19 अध्याय हमने पढ़े उसमें से क्या समझ में आया, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। किसी को कुछ नहीं कहना? ठीक है। ओ कृष्णा, मैंने माइक ऑन करने की परमिशन नहीं दी क्या? ठीक है जी जी, अभी आप माइक ऑन कर सकते हैं। हरे कृष्ण, सॉरी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सीमा गांधी फ्रॉम न्यू दिल्ली। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, जब हम इस्कॉन में आते हैं तो हमको सिर्फ वैष्णव भजन गाने के लिए कहा जाता है जी तो हम कोई भी मतलब दूसरे भजन नहीं गा सकते। लाइक अगर मीरा जी ने गाया, कबीर जी जी ने गाया, जी सूरदास जी ने गाया, जी क्या वो भक्त नहीं थे? उनकी भक्ति नहीं थी? जी उनका भी तो कृष्ण के प्रति उतना ही प्रेम था, तो क्यों नहीं गाने दिया जाता उन सबको? जबकि कोई भी प्रवचन होते हैं, कुछ होता है, उसमें कोर्स तो बहुत सारे संतों को किया जाता है, जी चाणक्य जी को किया जाता है, जबकि वो एक पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं, फिर भी इस्कॉन में उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। जी जी। तो व्हाई नॉट मीरा जी और किसी का भजन क्यों नहीं गा सकते? तो विशेषकर क्यों नहीं गा सकते? जनरली व्यक्तिगत रूप से ऐसे किसी को मना नहीं किया जाता कि आप मत गाओ, पर जब हम वैष्णव समुदाय में है या फिर मंदिर में है विशेषकर, तो वहां पे हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस कहते हैं, जो हमारी प्रायोरिटी कहते हैं, हम इस पे ध्यान देते हैं कि हम हमारे जो आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य जो परंपरा में है, उनके द्वारा जो प्रार्थना है, वैष्णव भजन मतलब कि जो उन्होंने प्रार्थना की, जो उनका मूड है, जो उनका भाव है, उसको दोहराने का प्रयास करते हैं। और बात ऐसी है कि बीइंग इन ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, क्योंकि हम इस संस्था से जुड़े हैं, तो एक शिष्य का हमेशा ये प्राथमिकता रहती है कि वो भजन गाए जो उसके गुरु ने गाया है, या फिर जो उसके गुरु के गुरु ने, जो श्रृंखला चल रही है, उन्होंने गाया है। कि मेरे गुरु महाराज ने ये भगवान को प्रार्थना की थी, तो एज ए शिष्य, मेरे गुरु का शिष्य, मैं यही प्रार्थना को भगवान को अर्पित करना चाहूंगा। तो मेरे गुरु ने कौन सी प्रार्थना की, वो या मेरे गुरु महाराज कौन सी प्रार्थना गाते हैं, जो उनके गुरु महाराज ने गाई, और उनके गुरु महाराज कौन सी प्रार्थना गाते हैं, जो उनके गुरु महाराज ने गाई। तो ऐसे जो परंपरा चली है, तो एक शिष्य
तो हमेशा एक ये रहता है कि मैं मेरे गुरु की जो प्रार्थना गाई है वो मैं गाऊं, पहली चीज ये। तो इसलिए इस्कॉन में हमेशा वैष्णव गीत गाए जाते हैं, और वैष्णव मतलब कि जो हमारी जो ब्रह्म मतलब गौड़ीय संप्रदाय की जो गीता है बात है। दूसरा कारण ये कि बहुत बार जो भक्त मतलब जो इस्कॉन से जुड़ते हैं, क्योंकि इतना कुछ सुन के आए हैं बाहर, इतना कुछ देखा है, पढ़ा है, तो हमारे लिए एक नए साधक के लिए ये निर्णय ले पाना बहुत कठिन हो जाता है कि क्या प्रमाणिक है और क्या अप्रमाणिक है, क्या एक शुद्ध प्रेम भक्ति है और कहीं पे क्या भक्ति में कुछ बाहर से लग सकता है कि ये भक्ति में सॉन्ग है, भक्ति में गीत है, परंतु कहाँ उसमें सिद्धांत के खिलाफ चले गए वो हमें समझ नहीं आएगा, या फिर हम कहीं नए भक्त को समझ नहीं आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने जो नाम लिए, तो उस व्यक्ति का जो भजन है, विशेषकर जो भी भजन आपको पसंद हो गए, किसी व्यक्ति को पसंद है, तो वो भजन शुद्ध हो, उसमें कोई कपट नहीं है, उस भजन में कोई द्वेष नहीं है, उस भजन में कोई अशुद्धता नहीं है, वो भजन सही होगा। परंतु ऐसा भी हो सकता है कि उन व्यक्ति ने, उन भक्त ने वो भजन तो अच्छे से गाया, उसमें कोई त्रुटि नहीं है, परंतु जो दूसरा या तीसरा उन्होंने कोई भजन गाया उसमें कहीं एक छोटी सी त्रुटि हो सकती है जो हमारे सिद्धांत के थोड़ा सा अलग चली जाती है। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति का भजन गा लेते हैं, तो जो सुनने वाली ऑडियंस है उनको लगता है ठीक है ये भजन गाया, किसका गाया, इस व्यक्ति का गाया, मतलब इनके बाकी भजन भी ऑथेंटिक होंगे, बाकी भजन भी विश्वसनीय होंगे, तो वो भी गा लेते हैं। तो कहीं पे कुछ संभावना ना रहे कि व्यक्ति थोड़ा विचलित हो भक्ति में कहीं भी किसी प्रकार से, इसलिए हमेशा फोकस किया जाता है कि हमारे जो गुरु महाराज हैं, या फिर आप ऐसा कहें मेरे जो गुरु महाराज हैं उन्होंने ये भजन गाया है तो मैं वही गाऊंगा। और मेरे गुरु महाराज कौन से भजन गाया करते थे, वो उनके गुरु महाराज के भजन गाया करते थे, और वो उनके गुरु महाराज। तो ऐसे जो परंपरा चलती आ रही है ब्रह्मा जी से, नारद मुनि है, मध्वाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है, नरोत्तम दास ठाकुर है, गाई है जो भक्ति विनोद ठाकुर है, तो हम वही सेफ रहते हैं। जैसे कि और वैसे भी दूसरी चीज, तीसरी चीज ये कि कोई कुछ कमी नहीं है जो हमें वैष्णव के दिए गए हैं हमारे आचरण, कोई कुछ कमी नहीं है, सब सब एक एक भाव मिलेंगे। आप जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं ना, मॉल में चले गए, किसी भी कुछ कमी नहीं है, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए उस मॉल में मिल जाता है, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से ये कहा जाता है कि हमें वैष्णव गीत ही गाने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि बाहर के गीत ना गाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है बाहर के गीत, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें उतनी समझ नहीं है कि हम सही और गलत में भेद कर पाए अभी के स्तर पे। जी माता जी। हरे कृष्णा। क्या आप संतुष्ट हैं? अ, आपकी आवाज से नहीं लग कोशिश रहा। कर नहीं मेरा मतलब है कि जब हम गाते हैं तो मतलब अगर मैं गा रही हूँ, मुझे पता है कि मीरा जी का ही ये भजन है और मैं गा रही हूँ, तो वो आप व्यक्तिगत रूप से गा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बट इस्कॉन मंदिर में जी जनरली हम वैष्णव अपने गुरु परंपरा में